यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए और मज़ेदार से ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये मेरे काफ़ी दिनों के जमा किए हुई वीडियोस वगैरह हैं, क्योंकि मैं तो शिफ्टिंग के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो फिर ये मैंने छोटे मोटे जो है अपनी वीडियोस वगैरह बना ली थी कि मैं बाद में जब आराम से जब शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर ये मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करूंगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। पिछले दिनों बहरिया में इतनी तेज़ बारिश हुई और बारिशें मुसलसल होती ही रहीं, और उसी दौरान जो है मेरी शिफ्टिंग का जो है वो आगाज़ हुआ और मेरी शिफ्टिंग उसी बारिश ही में हुई। अचानक से शिफ्टिंग यूँ स्टार्ट हुई कि अचानक ही मेरे ओनर की कॉल आई कि मैं अपना घर सील कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बता देंगे कब तक खाली करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि खाली तो करना ही है, तो जितने जल्दी हो सके खाली कर दे। तो इसी दौरान में मैंने काफ़ी घर ढूंढने और ढूंढने के बाद चूँकि मुझे गार्डन के सामने ही घर लेना था, मुझे पार्क फेसिंग व्यू जो है वो बहुत पसंद है, और चूँकि मैं यहाँ पे रोज़ाना वॉक करने के लिए भी आती थी और बैठती भी थी, तो मुझे ये था कि यहीं मिल जाए, क्योंकि अगर दूर मिला तो फिर मेरे लिए रोज़ाना गार्डन आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस अचानक से ही ये घर मिला, और जो पहले के लोग थे वो लोगों ने घर खाली करने में बहुत टाइम लगाया। और यहाँ पे हम लोग जो है बस जब हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट हुई तो इतनी तेज़ बारिशें हुई, और उसी बारिश ही में हमने जो है अपनी शिफ्टिंग कंप्लीट की। और अभी हमें शिफ्ट हुए हुए एक ही दिन हुआ था कि मेरे बेटे की आ गई बर्थडे, और उसके फ्रेंड ने जो है उसके लिए केक भिजवाया। तो हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था, और ये मेरे बेटे के लिए भी सरप्राइज़ था। तो खैर वो केक देख के बहुत खुश हुआ, और फिर इसने की केक कटिंग, और हम सब ने केक जो है वो खाया और उसको विश किया। और ऐसे मौके पे तो ज़ावियार बहुत ही खुश होता है, और चूँकि ये तो इसके चाचू की बर्थडे थी जिसको वो बहुत मोहब्बत करता है, तो वो बहुत ही खुश हो रहा था और बहुत ही इंजॉय कर रहा था। और ये मिला है इसको गिफ्ट आईफोन का, जो वो खोल के मुझे दिखा रहा था। अच्छा, शिफ्टिंग भी हमारी इतनी अफरा तफरी में हुई थी, क्योंकि जो लोग थे वो लोग बहुत लेट निकले थे, जिसकी वजह से हमने जो टाइम दिया था हमें उससे पहले ही निकलना था, मगर हमारा टाइम भी ऊपर हो चुका था। तो बस जल्दी जल्दी जब शिफ्टिंग हुई तो जो काम करवाने वाले थे, जो मसाइल थे, वो हमने कहा था कि फिर अब आने के बाद जो है वो करवा लेंगे। तो बस अब जब हम शिफ्ट होकर अब सामान वगैरह मैंने सेटिंग करना शुरू कर दिया था, अनपैकिंग किया और सामान को उनकी जगहों पे सेट किया, तो साथ ही साथ जो मसले मसाइल थे और जो ख़राबियाँ थी उनको भी ठीक करवाना था। तो फिर हम लोग यही देख रहे थे कि ज़ाहिर है अगर जब पहले आप आ जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, मगर जब आप रहते हैं तो फिर आपको नज़र आ रहा होता है कि इसमें यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। तो जब हम लोग शिफ्ट हो गए तो फिर हमने कहा कि हम शिफ्टिंग के बाद ही सारी चीज़ें जो हैं जो जो मसाइल हैं वो सही करवाएंगे। तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, और वो सारी चीज़ें हम सही करवा रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपने सोफ़ों के जो है वो कवर मंगवा दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से यही हो रहा था कि जब नए घर में जाऊँगी तो जब ही जो है वो कवर मंगवाऊँगी, क्योंकि पुराने घर में फिर पार्सल मंगवाना बहुत ही ये था कि इधर उधर पार्सल ना हो जाए। तो फिर मैंने ये जो है के लिलियन का जो है वो टेरिकॉट कपड़े वाला जो है सोफ़े का कवर मंगवाया था, और बहुत ही अच्छा ये कपड़ा था और स्ट्रेचेबल था। जब मैंने इसको चढ़ाया तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसमें बिल्कुल ये ऐसे एडजस्ट सा हो गया था। शुरू में तो ये ऐसे लगता है कि जैसे कि इसके साइज़ का नहीं, मगर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह ख़ुद ही बनाना शुरू हो जाता है। और इस सोफ़े के लिए मैंने एक और जगह से ऑर्डर किया था, और जो ये चीज़ें ख़राब हुई हुई थी इनको मैंने लोगों को बुलवा के ये सारे काम जो है मैं सही करवा रही थी। जब आप कहीं पे बहुत अरसे रह रहे होते हैं तो वहाँ से सामान उठाकर कहीं और शिफ्ट करना, पहले पैकिंग करना, फिर अनपैक करना, ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। और इस दफ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, और मैं पैकिंग और अनपैकिंग करते करते थक चुकी थी। और बस यही था कि बस जल्दी से ये सारे काम भी कंप्लीट हो जाएं और मेरे जो घर की सेटिंग है वो भी हो जाए। और ये सारी वीडियो जो है वो बन रही थी यहाँ के ओनर के लिए कि यहाँ पे जो दीमक लगा हुआ है वो देखें और फ्यूमिगेशन वगैरह करवाएं। तो उन्होंने यही कहा था कि आप लोग सेट हो जाएं, फिर इसके बाद हम फ्यूमिगेशन वगैरह भी करवा देंगे। तो यहाँ पे बहरिया का तो एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे
दीमक का जो है 6 सालों के बाद अलमारियों में दीमक वगैरह लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारी ही चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में दीमक जो है वो लगना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे भी जब मैं आई तो मैंने देख लिया था कि यहाँ पे हल्की हल्की दीमक जो है वो लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर मैंने यही सोचा था कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी तो उसके बाद ही अपने सामने मैं सारा फ्यूमिगेशन वगैरह करवाऊँगी। तो जब हमें शिफ्ट हो गए, मैंने सारा सामान वगैरह किचन का सेट कर लिया, तो फिर मुझे ये ख़बर आई कि फ्यूमिगेशन जो है वो करवाना है, क्योंकि काफ़ी सारे दिन गुजर रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर ज़्यादा जब दिन गुजर जाते हैं तो ओनर वगैरह भी फिर ये काम नहीं करवा के देते हैं। तो बस फिर सारा ही किचन मैंने फिर बाहर निकाल के रखा, फ्यूमिगेशन वगैरह का काम करवाया और फिर सारा जो है किचन है अपना उसको दोबारा सेट किया। और उसके बाद जो है उसी दौरान में मेरे सारे पार्सल्स वगैरह जो हैं छोटे छोटे जो हैं वो मेरे आ रहे थे और मैं अब सारी उन चीज़ों को भी सेट कर करके रखती जा रही थी। और साथ ही मैंने अपने किचन में जो है किचन के मार्बल, क्योंकि उसका मार्बल में क्रैक आया हुआ था तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इसी तरह से रखूं। तो फिर मैंने उस मार्बल के लिए भी मार्बल शीट जो है वो पेपर वाला वो मंगवा लिया था कि ये मैं इसको लगा दूंगी। साथ ही मैंने स्टिकर्स वगैरह मंगवाए थे ताकि मेरा किचन जो है वो जो बिल्कुल ही सिंपल सा लग रहा था और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था उसको भी मैं सेट करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये स्टिकर वगैरह लगाने का काम कर लिया था। एलुमिनियम फॉइल जो है वो मैंने चूल्हे पे भी लगा दिया था और साथ ही ये स्टिकर्स वगैरह भी लगा लिए थे। और इसके बाद मेरा किचन जो था वो उसका लुक जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था और देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जी ये हो रही है तैयारी, मेरे घर में ख़त्म था और मैं उसके लिए सारी तैयारी वगैरह जो थी वो स्टार्ट करी थी। ये मैं बना रही थी चने की दाल का हलवा और साथ ही साथ मेरे पार्सल वगैरह आ रहे थे उनको भी मैं रखती जा रही थी। और चने की दाल का हलवा जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको भूनती जा रही थी, उसमें हल्का मैं ऑयल भी डालती जा रही थी। और ये अब जो है वो भुनाई की तरफ आ गया था। और ये चने की दाल का हलवा मैंने एक दिन पहले ही बना के रखे थे, क्योंकि मुझे अगले दिन थे बहुत सारे काम और फिर अगले दिन मुझे अचानक से चल गया था बुखार। और मगर मैंने कहा मैं अपना प्रोग्राम जो है उसको कैंसिल बिल्कुल ना करूं और मैं जो है खाना बनाने की तैयारी करती। और ये क्योंकि खाना मुझे भी तो था 4 बजे से पहले सब कुछ बना लेना था, क्योंकि सारे मेहमानों को आना था 4 बजे। तो फिर मैंने कहा कि मैं मेहमानों के आने से पहले अपने खाने बनाने की सारी तैयारियां कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे ही खानों की चीज़ों की वीडियो तो नहीं बन सकी थी, मगर जो मैं पास टाइम मिलता गया वो थोड़ा सा करके मैंने अपना वीडियो को जो था बना लिया था। और ये मैं चिकन चीज़ कढ़ाई जो है उसको बनाने की तैयारी कर रही थी और ये मैं अपने चिकन चीज़ कढ़ाई के मसाले को भून रही थी। खाने का जो मेन्यू था वो बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला था, क्योंकि मैंने खाने में बनाया था पाए, हलीम, चिकन चीज़ कढ़ाई, साथ ही मैंने बनाया था पास्ता, टिक्का बिरयानी बनाई थी और मीठे में मैंने बनाया था चने की दाल का हलवा और साथ ही बनाया था कस्टर्ड। मेन्यू जो था वो बहुत ही मज़ेदार था और बस मैं भी जल्दी सारे खाने रेडी कर रही थी कि मेहमानों के आने से पहले मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। बुखार जो था वो मुझे बहुत ही तेज़ होता जा रहा था, बस दवाई मैंने खा ली थी और मैं चाह रही थी कि फटाफट से मेरा सारा काम हो जाए। माशाल्लाह से सारा ख़त्म वाला जो काम था वो भी हो गया था। दुआएं मांगी गई और बहुत अच्छी दुआ मांगी गई, इसके अलावा नात पढ़ी गई और बहुत ही अच्छा और पुरसकून सा माहौल था जिसमें ये सारी दुआएं हुई और सभी के लिए बहुत दुआएं मांगी गई और घर वालों के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए और सब के लिए, और जो लोग हम में मौजूद हैं और जो लोग हम में मौजूद नहीं हैं सभी के लिए दुआएं की गई और मेरी औलादों के लिए, और सब ने अपनी अपनी औलादों के लिए बहुत दुआएं मांगी गई। और ये पुरसकून सी जो हमारी ख़त्म की महफ़िल थी वो इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद लग गया था खाना, और खाना जो था वो सबको बहुत ही मज़े का लगा और सभी ने खूब माशाल्लाह से इंजॉय कर कर के खाया।
जब हमारी महफ़िल सब ख़त्म हो गई, सारे मेहमान चले गए, तो फिर मुझे पता चला कि भई मेरी सारी फ्रेंड्स वग़ैरह जो हैं वो मेरे लिए गिफ्ट्स वग़ैरह लेकर आई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत थी। और जब मैंने एक-एक करके उनको खोला तो मुझे बहुत ही पसंद आई और बहुत ही खूबसूरत उनके गिफ्ट्स है। और गिफ्ट से ज़्यादा उनका खुलूस और उनका प्यार जो जो मेरे लिए था। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे और इसी तरह से हमारी मोहब्बतें और दोस्तियाँ और ये सिलसिले कायम रखे। सारे गिफ्ट्स वगैरह को अनबॉक्सिंग करने के बाद चूँकि हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया, तो फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। और फिर उसके बाद जो है सारा सफाई वगैरह का काम और सारे घर को समेटना और फिर सारे बर्तन वगैरह को धोने के बाद उसको सुखाने के लिए रखना, क्योंकि जब भी दावतें वगैरह इस तरह की होती हैं तो ये हमारा 3 दिन तो इसी तरह से होता है। क्योंकि एक दिन पहले तो आप सारे बर्तन वगैरह निकालते हैं, इनको साफ़ करते हैं, उनकी सेटिंग वगैरह करते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। और जिस दिन दावत होती है उस दिन तो फिर जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, मगर उसके बाद जो अगला दिन होता है वो ये होता है कि आपने बर्तन वगैरह सुखाने के बाद उनको पोंछने के बाद उसको डिवाइडर में रखना होता है, ताकि बर्तन जो हैं वो टूटे नहीं और सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट हो जाएं। और ये अगला दिन है और मेरा एक और पार्सल आ गया था, क्योंकि मैंने स्टील वाला कटिंग बोर्ड मंगवाया था। क्योंकि मैंने जो शीट्स वगैरह बिछाई हैं अपने स्लैब्स में, तो मुझे ये डर होता है कि कहीं नाइफ़ वगैरह ना लग जाए, तो इसकी वजह से फिर मैंने ये वाला बोर्ड मंगवाया था, ताकि इसी के ऊपर जो है वो सब्ज़ियां रख के काटी भी जाएं और रोटियां वगैरह जो हैं वो भी इसी के ऊपर बनती हैं। और साथ ही मैंने ड्राई मैट्स भी मंगवाए हैं, ताकि जो बर्तन वगैरह धुल के ऐसे ही स्लैब पे रखे जाते थे तो वो जो है इस मैट के ऊपर रखे जाएँ, ताकि जो मैट है वो भी ना ख़राब हो और जो शीट है मेरी वो भी ना ख़राब हो। क्योंकि जो इस तरह का मैंने शीट बिछाया है उसकी एहतियात तो मुझे बहरहाल बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि वो जो है ख़राब ना हो। अल्लाह का शुक्र है सारे कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, घर वगैरह भी सेट हो गया। और ये मैं हल्का फुल्का सा आपको अपने किचन का जो है वो टूर दे रही हूँ, साथ ही साथ अपने घर का भी टूर दूँगी। मगर जो है तफसीली टूर जो है वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊँगी। मगर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि ये मेरा किचन जो है वो अब बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है और यहाँ काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जी देखें ड्राइंग रूम वगैरह जो है वो भी सेट हो चुका है। साथ ही मैंने सोफ़ों पे जो है वो सोफ़ा कवर्स वगैरह भी चढ़ा दिया है, क्योंकि आम नॉर्मली जो लोग आते हैं तो फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और दावत वगैरह जब होती है तो फिर मैं इसे हटा देती हूँ। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।